नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन, जिसमें सिर्फ अच्छी और सकारात्मक खबरें हैं। शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश मना रहा है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव। अब रेलवे का भी होगा क्रेडिट कार्ड। दुबई में बासमती की बढ़ गई मांग। बेंगलुरु का अनोखा रस विक्रेता। एक देश और 19,500 मातृभाषाएं। भारतीय विज्ञान और तकनीकी को दुनिया भर की नजर में लाने के लिए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। जानते हैं क्या है यह उत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 28 फरवरी तक पूरे देश में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव आयोजित किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली के अलावा यह कार्यक्रम लेह, श्रीनगर, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती, अहमदाबाद, दमन, ईटानगर, कोहिम और आइजोल सहित देश के 75 स्थानों पर आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगा, जिसने रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि, खगोल विज्ञान और अन्य क्षेत्रों के समाधान खोजने में मदद की है। यह कार्यक्रम कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली, असमिया, नेपाली, मैथिली और मणिपुर सहित विविध भारतीय भाषाओं में आयोजित किया गया है और इसमें 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इस कार्यक्रम का समापन 28 फरवरी को होगा। भारतीय रेलवे की भी अब होगी क्रेडिट कार्ड सुविधा। जानते हैं टिकट में छूट के अलावा और क्या क्या फायदे होंगे। भारतीय रेलवे दुनिया भर में सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हर दिन रेल से करोड़ों लोग यात्रा करते हैं। वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो रेल से लगातार यात्रा करते हैं। जो लोग अक्सर रेल से यात्रा करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे की केटरिंग और टिकटिंग इकाई यानी IRCTC ने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेश किया है, जिसमें यात्रियों को कई तरह के फायदे मिलेंगे। हर दिन IRCTC की वेबसाइट पर करीब 6 करोड़ से भी ज्यादा लोग रेलवे टिकट बुक कराते हैं। इस कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड से खासकर उन लोगों को फायदा होगा जो भारतीय रेलवे में लगातार यात्रा करते हैं। इस सुविधा को खास तौर पर ऐसे यात्रियों के लिए ही तैयार किया गया है। दुबई के मेले में भारत के बासमती निर्यातकों को 1 लाख टन के ऑर्डर्स मिले। लेते हैं ज्यादा जानकारी। देश से हर साल लगभग 4 मिलियन टन चावल की निर्यात होती है। पिछले 2 साल से कोरोना काल के दौरान इसमें बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन इस बार दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगे गल्फ फूड मेले से भारत के चावल निर्यातकों को बड़ी उम्मीद जगी है। इस मेले में इस बार 1 लाख टन से अधिक के सौदे हुए हैं। खास बात यह है कि इस बार सऊदी अरब के एक ही खरीदार ने 50 टन का सौदा तय करके निर्यातकों को बड़ी उम्मीद जगी है। इसका फायदा कहीं न कहीं किसानों को भी होगा, क्योंकि बासमती की मांग बढ़ेगी तो उन्हें बेहतर भाव भी मिलेगा। जिस फल का रस उसी के खोल में पीते हैं यहाँ लोग। क्यों करते हैं ऐसा, आइए देखते हैं। बेंगलुरु के इस जूस बार में कई फलों के रस मिलते हैं, लेकिन प्लास्टिक, कागज, कांच या स्टील के ग्लास में नहीं, बल्कि जिस फल का रस है उसी के खोल में उसे दिया जाता है। मल्लेश्वरम में ईट राजा जूस बार अपने इनोवेटिव, इको फ्रेंडली और जीरो वेस्ट जूस के लिए मशहूर है। 40 साल पुरानी इस शॉप के मालिक आनंद राजा यूं तो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन पिता के निधन के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी उठानी पड़ी। तेजी से कम होते ग्राहकों को आकर्षित करने और पर्यावरण को बचाने के लिए उन्होंने फलों को ही रस देने के लिए चुना। रस पीने के बाद बचे हुए इन फलों के खोलों को वे गाय को खिला देते हैं। इस तरह प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने के साथ ही कचरा प्रबंधन भी आसान हो गया है। आनंद इंजीनियरिंग के सवाल हल करने पर विद्यार्थियों को छूट भी देते हैं। इसी सप्ताह की शुरुआत में दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आइए जानते हैं किस देश की सबसे ज्यादा मातृभाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इस दिन पर बांग्लादेश अपने शहीदों को याद करता है, जिन्होंने
21 फरवरी 1952 को अपनी मातृभाषा बांग्ला को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये भाषा पूर्वी पाकिस्तान में खतरे में थी। सन 2000 से भाषाई विविधता के महत्व को मनाने के लिए हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आइए नजर डालते हैं मातृभाषाओं के कुछ दिलचस्प तथ्यों पर। भारत में 2011 की जनगणना के विश्लेषण के अनुसार अकेले भारत में 19,500 से अधिक भाषाएं तथा बोलियां हैं जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं। मंदारिन, चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, अरबी, बंगाली, रूसी, पुर्तगाली, जापानी, जर्मन और फ्रेंच दुनिया की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएं हैं। कुछ सबसे पुरानी ज्ञात भाषाएं हैं संस्कृत, सुमेरियन, हिब्रू और बास्क। भारत में 99 भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें अखिल भारतीय स्तर पर 10,000 से कम लोग बोलते हैं। फिर भी हर भारतीय को अपनी मातृभाषा का अभिमान है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।